शिव है अंतर्यामी, कोई नहीं इस जग में तेरा, शिव है तेरा स्वामी। शिव को तो बता ले मन में, शिव की माया कण कण में, तू जहाँ पुकारे शिव है क्या धरती जग जन में। क्या रचना है रचाई, शिव का नाम बड़ा सुखदाई, शिव का नाम बड़ा सुखदाई। हर हर महादेव भज प्यारे, हर हर हारे के सहारे। हर हर महादेव भज प्यारे, हर हर हारे के सहारे। शिव पल पल रहते समाए, शिव का नाम बड़ा सुखदाई। पति परमेश्वराय नमः। भगवान, मैंने तो दृढ़ संकल्प किया है कि जहाँ जहाँ जन्म लूंगी वहाँ वहाँ आपको ही पति रूपेण वरण करूंगी। अरे पगली, जो प्रभु निराकार, ज्ञानगम्य, स्वयं प्रकाशित महालक्ष्मी को भी ऐश्वर्य प्रदान करने वाले दिव्य अमृत स्वरूप आदिदेव ब्रह्मा तथा तपस्या के धनी मुनि भी उनके रूप का वर्णन कर नहीं सकते, वह परमेश्वर आपके पति कैसे बनेंगे? अरे गौरी, देखो नारद जी आ रहे हैं। चलो हम उन्हें उपाय पूछते हैं। प्रणाम देवर्षि, कृपया आप आसन ग्रहण करें। मुनिराज, गौरी की समस्या का समाधान करें। हे मुनि, आप सर्वोपचारी, ज्ञानी तथा शिव के भक्त हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो, आप मुझे सादर संबोधित करें। हे गौरी, मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकारक, निर्दोष तथा उत्तम होगा। हे देवी, तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो। चिरकाल तक महादेव की आराधना करो। तपस्या से रुद्रदेव तुम्हें अपने सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन सर्वसमर्थ स्वामी का परित्याग नहीं करोगे। तुम दृढ़ता पूर्वक शिव को अपनाने का प्रयत्न करो, सिवाय शिव के दूसरे को अपना पति स्वीकार न करना। देवर्षि, मैं तपस्या के लिए कहाँ जाऊं? हे देवी, इस समय भोलेनाथ अरावली पर्वत पर स्वयं आए हैं। आप उस अबू पर्वत पर चलिए। वहाँ अनेक पार्वतियां तपस्या का फल प्राप्त कर रही हैं। पिताजी, माताजी, कहाँ है ये अबू पर्वत? मैं जाऊंगी, मैं तपस्या करूंगी, मैं मेरे पति परमेश्वर को प्राप्त करके ही रहूंगी। मैं वन जाने की तैयारी करती हूँ। गौरी, रुको गौरी। स्वामी, आप गौरी को समझाइए ना स्वामी। विजया, जया, तुम भी तो समझाओ गौरी को। देवी, आपको तो पता ही है, हमारी पुत्री हमारे समान अचल है, अडोल है। उसने जो बात मन में ठान ली वह पूरी करके ही रहेगी। यद्यपि उसे प्रभु न मिले तथापि वह घर लौट आएगी। उसे अपनी इच्छा पूर्ण करने दो देवी। नाथ, फूलों में पली हुई ऊंची पहाड़ी कैसे चढ़ेगी? हम उन्हें साधन सामग्री के साथ भेजेंगे। सेवक। जी सरकार। राजकुमारी के लिए रथ, वस्त्र, अलंकार, अन्न भंडार सब कुछ तैयार करो। उन्हें वन में किसी चीज की कमी न पड़े और 2 सेवक भी साथ में दो। जी सरकार।
मुझे इसी वेश में रहना होगा। अब मुझे तपस्या करनी है। तपस्या के दौरान ये चीजें वर्जित है। मुझे अपनी लक्ष्य प्राप्ति करनी है। जब मेरी लक्ष्य पूर्ति होगी, मैं आपके पास आऊंगी। आप विधिवत मुझे प्रभु को अर्पण करना। ठीक है बेटी, साक्षात प्रभु अगर तुम्हें मिल जाए तो हम उन्हें अपना दामाद स्वीकार करेंगे, लेकिन वहां तक तो आप रथ में बैठकर जाओ, सेवक तुम्हें वहां छोड़ आएगा। पिताजी, जब तक हम रास्ते की कठिनाइयों को महसूस नहीं करते, तब तक लक्ष्य प्राप्ति कैसे होगी? तथापि इन साधनों की आवश्यकता नहीं है। मेरी सखी जया विजया मेरे साथ है। अरे भाई, आप यह पत्थर क्यों तोड़ रहे हो? क्या करें बिटिया, लगता है पत्थर तोड़ने में ही जिंदगी बीतेगी। मेरी किस्मत में तो पत्थर ही है। भाई, आप फिर पत्थर क्यों तोड़ रहे हो? अरे बेटी, मैं तो इसी से ही अपनी आजीविका निभाता हूँ। पत्थर तोड़ूंगा तब तो मेरा घर परिवार चलेगा। तुम तो बड़े खुश हो। पत्थर तोड़ के आपको क्या खुशी मिलती है? बिटिया, मैं सुंदर मूर्ति बना रहा हूँ। यह भोलेनाथ की है। मुझे सारा समय उनका स्मरण रहता है और मैं खुश होता हूँ। भाई, मैं भी उसकी ही तपस्या करने अरावली पर्वत पर निकली हूँ। मैं सफल जीवन का लक्ष्य प्राप्त करके ही रहूंगी। हे देवी, कहीं आप राजा शैलराज की पुत्री तो नहीं हो? आपकी परख सत्य है। हे आत्मन, कृपा करके आप मुझे आबू पर्वत का रास्ता बताइए। सुना है भोलेनाथ भगवान ने वहाँ अपना दिव्य धाम निर्माण किया है। अनेक महान तपस्वी वहाँ साधना करते हैं। जाओ बेटी, बहुत सुंदर स्थान है। पास में ही राजस्थान में यह पर्वत है। धन्यवाद भाई। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते। आओ। कौन हो? कौन हो तुम? अरे कहीं तुम साधु वेश में इनकम टैक्स वाले तो नहीं हो? नहीं सेठ जी, आप हमें। तो क्या तुम चंदा मांगने आए हो? नहीं सेठ जी, आप हमें। समझ गया। तुम्हें चंदा नहीं तो फिर धंधा चाहिए। देखो भाई, हमारे पास ये धंधा वंदा नहीं है। सेठ जी, समझने की कोशिश करो। हमारे साथ शैलपुत्री गौरी है। क्या शैलपुत्री गौरी? तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया भाई? आप तो समझने की अवस्था में ही नहीं थे। मुझे क्षमा करें देवी, और मैं आपकी क्या मदद करूं? आप हमें आबू पर्वत का मार्ग बताइए। बिल्कुल। यहाँ से 50 किलोमीटर आबू पर्वत है। वहाँ तो ब्रह्मा कुमारियाँ भी आप जैसी तपस्वी वेश में ही रहती है। वहाँ की जानकी दादी जो है ना, महान तपस्वी देवी है। अरे हाँ, अच्छी याद आई। कल उनके समक्ष कई ब्रह्मा कुमारियाँ शिव को अर्पित होने जा रही है। क्या आप भी वहाँ अर्पित होने जा रही है? हाँ, गौरी को भोलेनाथ से रात करना है। अरे भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं भी आपके साथ चलूंगा। चलिए सेठ जी, चलिए। बिल्कुल चलो। यही होगा। चलो थोड़ी देर बैठते हैं। हमने
हमने सुना है कि गौरी समर्पण होने यहाँ आई है। हाँ मुनिवर। गौरी बेटी, हट छोड़ दे। नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया है। युक्ति से तुम्हें मोह लिया है और तुमसे तप करवा रहा है। देवी, जो सदा अकेले रहने वाले, जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है एवं सत्व प्रधान है, संग रहित और अद्वितीय है, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा? आज भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटी, तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट चलो। भगवान शिव साक्षात परमात्मा है, पवित्रता के सागर है। वे केवल भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं। तुम्हारे योग्य वर तो केवल भगवान विष्णु है। वे वैकुंठ में रहते हैं, समस्त सुखों को देने वाले हैं। और तुम जिनके लिए तपस्या कर रही हो, वे शिव तो रुद्र निराकारी हैं। वे किस कुल में जन्मे? न तो उनके माता पिता हैं, न ही गोत्र। तुम्हारा ये उत्तम रूप शिव के योग्य नहीं है। बाबा जी, अब तक तो मैंने आपको कोई ज्ञानी महात्मा समझा। अरे, भगवान शिव तुम्हारे हिसाब से कैसे भी क्यों न हो, मेरे प्रियतम, नित्य निर्विकार, मेरे अभिष्टतम देव है। तुमने मेरे आगे ये साहस किया ही कैसे? जया, विजया, इन्हें रोको। ये केवल मेरे स्वामी की निंदा ही करेंगे। शिव की निंदा करने वाले को ही नहीं, अपितु सुनने वाले को भी उतना ही पाप लगता है। चले जाओ यहाँ से। मैं मन वाणी द्वारा सत्य कहती हूँ। मैंने साक्षात पति भाव से शिव का ही वरण किया है। अगर शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी, लेकिन दूसरे किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। धन्य हो देवी, धन्य हो। हमने तो आपकी परीक्षा ली, आप उत्तीर्ण हुई। देखो गौरी, अब आपके माता पिता पधार रहे हैं। हे मंगलदायिनी मातेश्वरी, हे ज्ञानियों ध्यानियों की शिरोमणि, हे शिवनंदिनी, ब्रह्मा सुकुमारी, देवी महेश्वरी, दादी जी, हम अपनी बेटी गौरी को आपके हाथों शिव बाबा को अर्पण कर रहे हैं। सो हे महादेवी, आप हमारी पुत्री को अनुमति दें।
संग कभी न ये तोड़ेंगे प्रतिज्ञा करते हैं बाबा संग श्रीमत पर ही चलेंगे कंधन बांधे मन में कभी न ये तोड़ेंगे प्रतिज्ञा करते हैं बाबा संग श्रीमत पर ही चलेंगे ऐसी सेवा करेंगे जब में बाबा के फरिश्ते बनके जिसको कहते सच्चा समर्पण जिसको कहते सच्चा समर्पण मिसाल है सब इनके मुबारक हो बधाई मुझे खुशियों की शहनाई मुबारक हो बधाई। सभी तालियों के साथ आनंद मगन हुए और सभी ने प्यारे बाबा की शुभ प्रेरणा अनुसार मधुबन के बाबा को हरदोई का बाबा बना दिया और सभी ने अनुभव किया कि प्यारे बाप दादा दादियाँ इस सभा में आए और प्यारी सी इस बगिया को शिव समर्पण के भाव की जो प्रस्तुति दे और सभी के अंदर वे समर्पण के भाव आए हैं और ऐसी ही सच्ची पार्वतियाँ कैसी कैसी विधि से शिव बाबा पर समर्पण होती हैं। जैसा आपको कहा था कि ये दृश्य ऐसा रोमांचकारी दृश्य होता है कि जब जब हम इन देवी देवियों को कहीं भी समर्पण होने की झलक मात्र देखते हैं तो इतनी अभिभूत हो जाते हैं कि जैसे वास्तव में अगले कल्प के लिए हमारी बैटरी 1 सेकंड में चार्ज हो गई हो। चार्ज है तो फिर से क्या बजाओ। हाँ, सभी बड़े आनंदित और मगन हुए। अभी हम सभी के बीच अब आज का जो समारोह हमने मनाया और देखा तो ऐसा ही अनुपम दृश्य कानपुर में अचानक बड़ी दीदी जी ने समर्पण समारोह का प्रोग्राम रखा। दादियों का भी आना कानपुर में हुआ और उन्होंने अपनी रोशनी बहन जी को दीदी जी ने बड़ी अच्छी तरह से अपने पास रख के प्यार पालना और सब कुछ सिखा के और ये वास्तव में प्रैक्टिकल है यज्ञ का। जो भी इतने सारे जॉन इंचार्ज हैं उनमें जो अगर विद्या दीदी जी के पास हो गया तो समझो शिव बाबा की रजिस्टर में वो डिवीजन पास है। वो इतने एक्यूरेट चलाने वाले हैं। तो रोशनी बहन जी कानपुर रहे, हम लोग छोड़कर गए और उन्होंने इतनी जैसा सिखाया वैसा बहन जी ने सीखा और किसी भी चीज का दीदी को कहने का उल्हाना और मौका उन्होंने नहीं दिया। राखी हो, त्योहार हो, कुछ भी हो, उन्होंने कह दिया कि रोशनी बहन से कि जाना तो जाना, नहीं जाना तो नहीं जाना। 2-3 साल बाद राखी के अवसर पर भेजा बबीना, तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो इतने वर्ष में आए हैं राखी मनाएंगे और पता चला राखी के 2 दिन बाद ही फोन आ गया कि आ जाओ। तो उस बहन ने 4-6 दिन रह पाए थे और इतने हम लोगों ने प्रोग्राम बना लिए थे कि राखी बड़ी अच्छी मनाएंगे और बहन आई है, लेकिन 2 दिन पहले ही फोन आ गया कि नहीं वहां नहीं रुकना और फौरन आ जाओ। तो एक फोन से दीदी को दूसरा फोन नहीं करना पड़ा और बहन बिल्कुल रेडी हो गई। और जब बहन ही रेडी है तो हम लोग फिर ईश्वरीय कार्य में रोकने वाले कौन होते हैं। तो ये बहनें इतनी समर्पित हो जाती हैं, इतना इन्हों में वो भाव आ जाता है कि हम और आप तो फिर भी प्रोग्राम कैंसिल करना, पोस्टपोन करना अपने हिसाब से कैसी क्या जरूरत है वैसे सेटअप कर लेते हैं। लेकिन इन्हों की सबसे बड़ी विलक्षणता होती है बड़ों के कमांड में चलना। आज आप देखिए श्रीमत पे हम सब चलते हैं, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि दूसरे के बिल्कुल कमांड में, तो उसके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाई करना होता है, बहुत कुछ कुर्बान करना होता है। तो ऐसी वो बहन तैयार हुई, फौरन थैला उठाया, बैग और अपना पता ही नहीं चला और